ये बहुत ही अंडररेटेड कल्ट क्लासिक फिल्म है जो 1972 में आई थी। मूवी की एंडिंग आपको हिला के रख देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमने कुछ लोगों को देखा जो एक एंशिएंट चर्च में आए थे। ये यहाँ क्रिप्ट देखने आए थे। क्रिप्ट चर्च के अंडरग्राउंड रूम को कहते हैं। गाइड ने कहा मेरे पीछे आओ, नहीं तो रास्ता भटक के कहीं और चले जाओगे। ये चर्च बहुत बड़ा था। थोड़ी ही देर में गाइड इनके आंखों से ओझल हो गया क्योंकि भीड़ ज्यादा थी और ये 5 लोग रास्ता भटक गए। ये गाइड को ढूंढने लगे और एक रूम में पहुंचे जो क्रिप्ट था। तभी डोर अपने आप बंद हो गया। यहाँ एक आदमी बैठा हुआ था जो क्रिप्ट कीपर था। इसने सबको बैठने को बोला और पूछा तुम्हारे यहाँ आने का क्या पर्पस था, यहाँ तुम क्यों आए हो। जवाब इनके पास नहीं था, ये कंफ्यूज थे। क्रिप्ट कीपर बोला तुम्हारे यहाँ आने का बहुत बड़ा पर्पस है जो तुम्हें बाद में पता चलेगा। अब क्रिप्ट कीपर इनका फ्यूचर बताने लगा कि कैसे ये मरेंगे। पहले हमें जोना की कहानी बताई गई। आज क्रिसमस की रात थी। जोना का हस्बैंड रिचर्ड क्रिसमस की तैयारी कर रहा था। फिर अखबार पढ़ने लगा। तभी जोना ने अपने पति को मार डाला और उसे हैप्पी क्रिसमस बोला। फिर उसके जेब से तिजोरी की चाबी निकाली। फिर इंश्योरेंस का पेपर निकाला। तभी इसकी बेटी इसे बुलाने लगी। जोना ने खून लगे स्टिक को साफ करा। फिर अपनी बेटी के पास गई और उसे सुलाया। फिर देखा रिचर्ड उसे क्या गिफ्ट देने वाला था। ये अब रिचर्ड की बॉडी ठिकाने लगाने लगी। तभी रेडियो से न्यूज मिली कि एक साइको किलर जेल से भाग गया है। वो सेंटा क्लॉज के गेटअप में है। जोना डर गई और घर का दरवाजा लॉक कर दिया। पर तभी डोरबेल बजी। यहाँ वो किलर सेंटा का भेष में आ चुका था। जोना डर गई। फिर पुलिस को फोन करने लगी, पर किस मुंह से करती। पुलिस सबसे पहले इसे ही पकड़ती। इसने अपने पति का मर्डर कर दिया था, इसलिए रुक गई। फिर घर के सारे विंडोज बंद करे और रिचर्ड की लाश बेसमेंट फेंका। फिर खून इकट्ठा करके यहाँ फेंका ताकि पुलिस को बता सके उस किलर ने इसके पति को मार डाला। ये इस मर्डर को किलर के ऊपर थोपना चाहती थी। फिर इसने अपने सारे सबूत मिटा दिए और खून से इसने हाथों को भी धो लिया। तब इसने देखा इसकी बेटी का डोर खुला हुआ है और वो बेडरूम से गायब है। ये उसे आवाज लगाने लगी। बच्ची ने इसे सेंटा क्लॉज समझ के दरवाजा खोल दिया था। किलर ने जोना को पकड़ लिया और गला घोट के उसे मार डाला। जोना को ये नॉनसेंस लगा। अब बारी आई काल की। अब क्रिप्ट कीपर इसका फ्यूचर बताने लगा। काल एक बिजनेसमैन था। आज ये बिजनेस ट्रिप पे जा रहा था। इसकी वाइफ और 2 बच्चे थे। काल ने अपने बच्चों को बाय कहा और वाइफ से कहा वो कुछ ही दिनों में आ जाएगा। ये चला गया, पर तभी हमें पता चला इसने अपने 20 बच्चों को धोखा दिया है। ये अपनी गर्लफ्रेंड सुजन के पास आ गया। ये दोनों शहर छोड़ निकलने वाले थे। सुजन ने भी अपना सारा सामान पैक कर लिया था। ये जाने लगे। काल इसके प्यार में अंधा हो गया था, पर ये अपने 20 बच्चों के लिए दुखी भी था, इसलिए सुजन ड्राइव करने लगी। काल सो गया। काल को बुरा सपना आने लगा और चीखते हुए इसकी नींद खुली। तभी एक गाड़ी इनकी तरफ आने लगी। ये अपनी गाड़ी को कंट्रोल करने लगे, जिससे कार का बैलेंस बिगड़ गया और वो क्रैश हो गई। काल को जब होश आया तो कार जल रही थी। ये सुजन को आवाज लगाने लगा, पर वो कार में नहीं थी। वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। ये उसे ढूंढते हुए एक आदमी के पास आया। इसे देख आदमी की जान निकल गई। वो डर के भाग गया। इसने एक कार वाले से हेल्प मांगी तो वो भी डर के मारे भाग गया। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये अपनी वाइफ के पास गया। वो भी इससे डर गई और दरवाजा बंद कर दिया। इसने देखा इसके घर पे कोई आदमी है। अब ये अपनी गर्लफ्रेंड सुजन के पास आया और वो इससे नहीं डरी और पूछा कौन हो तुम। ये बोला मैं काल हूँ। सुजन बोली तुम काल नहीं हो सकते, वो 2 साल पहले ही एक्सीडेंट में मारा गया है और मैं अंधी हो गई। ये शौक हुआ और मिरर में जब अपना फेस देखा तो खुद डर गया। तभी इसकी आंख खुली। ये तो इसका नाइटमेयर था, पर नाइटमेयर सच हो गया। इसके साथ वही हुआ जो इसने सपने में देखा था। कार क्रैश हो गई। ये अपना फ्यूचर सुनसन्न हो गया। अब जेम्स की बारी आई। जेम्स अपने पड़ोसी ग्रिम्सडियाक से नफरत करता था। ग्रिम्सडियाक बच्चों से बहुत प्यार करता था। इस एरिया के सारे बच्चे इसके पास आते थे। ग्रिम्सडियाक की कोई फैमिली नहीं थी। वो अपनी जिंदगी अकेला जी रहा था। लोनलीनेस को मिटाने के लिए इसके पास डॉग्स भी थे। जेम्स ग्रिम्सडियाक को कबाब में हड्डी समझता था। ये उसे इस एरिया से निकालना चाहता था। इसका डैड एडवर्ड उसका घर खरीदना चाहता था, पर उसने बेचने से मना कर दिया। जेम्स को एक आइडिया आया। एक रात उसने अपने पड़ोसी के फूलों के गार्डन को तहस नहस कर दिया ताकि इसका शक ग्रिम्सडियाक के डॉग्स पर जाए। हुआ भी यही। पड़ोसी ने पुलिस कंप्लेन कर दी और शेरिफ इसके सारे डॉग्स को ले गया। ग्रिम्सडियाक बहुत दुखी हुआ। वो जानता था उसके डॉग्स ने ये नहीं किया। रात में ये अपनी मरी वाइफ की आत्मा से बात करने लगा। उसकी वाइफ ने इसे डेंजर लिख के दिया।
कि तुम खतरे में हो। जेम्स और उसके डैड ने मिलकर एक वकील हायर किया और ग्रिम्सडियाक का पेंशन बंद करवा दिया। जिन पैसों से इसकी जिंदगी चलती थी वो बंद हो गया, इसके पास कोई इनकम सोर्स नहीं बचा। जेम्स ये सब देख खुश हो रहा था। एक रात इसका एक डॉग स्टेशन से भाग निकला और इसके पास आ गया। ग्रिम्सडियाक ये देख बहुत खुश हुआ। जेम्स ने अपने सारे नेबर घर पे इनवाइट किए और बोला अपने बच्चों को ग्रिम्सडियाक से दूर रखो। ये उसे इनडायरेक्टली पीडोफाइल बोल रहा था, जिससे ये अपने बच्चों को उसके पास जाने से रोकने लगे और उससे नफरत करने लगे। ग्रिम्सडियाक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। जेम्स अपने मंसूबों में कामयाब हो रहा था, पर वैलेंटाइन में ये कुछ बड़ा ही करने वाला था। वैलेंटाइन के दिन सारे नेबर्स ने इसे वैलेंटाइन विश किया, पर कुछ ऐसे, सम पीपल लिव इन द कंट्री, some people live in the town, why don't you do as a service jump into the river। सारे पोएम्स ऐसे ही थे। इसे धरती पे बोझ बताया जा रहा था। इस बात से ये टूट गया। एक सुबह ग्रिम्सडियाक का डॉग पागलों की तरह भौंक रहा था। जेम्स एडवर्ड उसे देखने उसके घर आए। इन्होंने देखा उसने फांसी लगा ली है। वो इन सबसे तंग आ चुका था। उसका फ्यूनरल कराया गया। फ्यूनरल के पैसे एडवर्ड ने दिए थे। इससे इनकी और तारीफ होने लगी कि ये कितने अच्छे नेबर है। पर तभी हमें पता चला वो सारे वैलेंटाइन कार्ड्स जेम्स ने भिजवाए थे। उसने सारे कार्ड जला दिए। अब एक साल बाद वैलेंटाइन के ही दिन ग्रिम्सडियाक अपनी कब्र से जाग उठा। इसे अपना बदला जो लेना था, ये जेम्स के पास आया और उसे जान से मार डाला। सुबह एडवर्ड ने अपने बेटे की लाश देखी। ग्रिम्सडियाक एक पोएम भी लिख के गया था जो कुछ ऐसा था, यू वर मीन एंड क्रूल राइट फ्रॉम द स्टार्ट, नाउ यू रियली हैव नो हार्ट। उसने इसका दिल ही निकाल लिया था और उसे उसकी ही भाषा में समझाया। जेम्स ने कहा यह सच है, वो सही में ग्रिम्सडियाक को पसंद नहीं करता। अब रैल्फ की कहानी शुरू हुई। रैल्फ एक बिजनेसमैन था, पर अभी उसका डाउनफॉल चल रहा था। पैसों की तंगी थी। इसे अपनी एंटीक स्टैचूज को बेचना पड़ रहा था जो इसने इकट्ठा किए थे। तब इसकी वाइफ इनिड ने एक चाइनीज स्टैचू पे गौर किया, जिसके नीचे लिखा हुआ था ये स्टैचू 3 विशेष पूरा करता है। इनकी नजर आज तक इस पे नहीं पड़ी थी। लास्ट की लाइन ठीक से विजिबल नहीं हो रही थी, ये उसे पढ़ नहीं पाए, और उसमें लिखा था विश सोच समझकर मांगना। इनिड ने पहली विश मांगी कि उसके पास बहुत सारा पैसा आ जाए। विश मांगते ही रैल्फ को चार्ल्स का फोन आया। इसे पैसों के सिलसिले में कुछ बात करनी थी। इन्हें लगा पहली विश पूरी होने जा रही है। रैल्फ चार्ल्स के पास जाने लगा, तब इसके पीछे कोई पड़ गया जिसका फेस ऐसा था। अब चार्ल्स को पुलिस का कॉल आया। इसे बताया गया कि रैल्फ की मौत एक्सीडेंट में हो गई है। ये शॉक हुआ और ये बात इनिड को बताई। इनिड रोने लगी और अब हमें पता चला तब द डेथ उसके पीछे पड़ा था। चार्ल्स ने कहा उसके एक्सीडेंट ने तुम्हें अमीर बना दिया। उसके नाम पे इंश्योरेंस था, पैसे इसने मांगे थे, इसलिए पैसे इसे ही मिले रैल्फ की मौत से। इसने अपने दूसरे विश से रैल्फ को जिंदा करने का सोचा। चार्ल्स बोला ऐसा मत करो क्योंकि एक्सीडेंट में उसके चीथड़े उड़ गए होंगे। ये चालाक थी। इसने कहा मुझे मेरा पति वैसा ही चाहिए जैसा वो एक्सीडेंट के एग्जैक्ट पहले था। तभी उसकी बॉडी ये ले आए। इन्होंने कहा ये एक्सीडेंट से पहले हार्ट अटैक में मारा गया। इसका दूसरा विश भी वेस्ट गया। इसने सोचा था एक्सीडेंट से पहले वो जिंदा होगा, पर वो हार्ट अटैक से मर चुका था। खैर इसने तीसरी विश में अपने पति को जिंदा करने को बोला और उसके लिए एटर्नल लाइफ भी मांग ली। तभी वो जिंदा हो गया, पर तड़पने लगा क्योंकि लाश को सड़ने से बचाने के लिए अंदर केमिकल लगाया गया था और इसी हालत में ये जिंदा हो गया। रैल्फ तड़पने लगा। ये उसका पेन खत्म करने के लिए उसे मारने लगी, उसके अंग काट दिया, पर इसने तब उसके लिए एटर्नल लाइफ मांग ली थी, इसलिए मर नहीं सकता था। अब एटर्नली उसे ये पेन सहना होगा। इनिड से बहुत बड़ी गलती हो गई, इसलिए स्टैचू के नीचे लिखा हुआ था विश सोच समझकर मांगना। रैल्फ की स्टोरी खत्म हुई। अब बस मेजर रोजर ही बचा था। अब इसकी कहानी शुरू हुई। रोजर अपने डॉग के साथ एलिम रिज होम आया जिसमें ब्लाइंड लोग रहते थे। ये यहाँ का नया डायरेक्टर बना था। इसने सबको कहा अगर कोई भी इशू हो तो मुझे बताना। ठंड का मौसम आया और यहाँ सबके लिए ब्लैंकेट नहीं था, बस कुछ ही ब्लैंकेट्स थे। ये सब ठंड में कांप रहे थे। कार्टर इस चीज से परेशान हुआ और रोजर को ब्लैंकेट लाने को बोला। रोजर ने कहा और ब्लैंकेट्स खरीदने का बजट नहीं है, तुम्हें इनसे ही काम चलाना होगा। इसने कहा हम अंधों पे रहम करो, हम रात को सो नहीं पाते, ठंड बहुत ज्यादा है। पर इसने इसकी एक नहीं सुनी और उल्टा अपने डॉग को इसने ब्लैंकेट दे रखा था। उसने इनका खाना भी कम कर दिया, आधा पेट खाना देने लगा। ये इसका विरोध करने आए और सेंस किया कि ये मीट और वाइन पी रहा है और हमें डॉग से भी खराब खाना दे रहा है। कार्टर इस पे चिल्लाने लगा तो इसने अपना डॉग इस पे छोड़ दिया। ये इन पे अत्याचार कर रहा था। एक रात एक ओल्ड मैन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। वो ठंड से कांप रहा था। कार्टर ने उसे अपना ब्लैंकेट दिया।
फिर रोजर को डॉक्टर बुलाने को बोला, पर उससे पहले ही आदमी ने दम तोड़ दिया। कार्टर को रोजर पे बहुत गुस्सा आया। एक दिन जब इन्हें मीट खाने को मिला तो सबने अपने अपने प्लेट से एक एक टुकड़ा इकट्ठा किया। फिर कार्टर ने डॉग को ट्रैप में फंसाने के लिए एक एक टुकड़ा यहाँ रख दिया। डॉग जब यहाँ आया तो वो मीट खाने लगा और आगे बढ़ने लगा। ऐसा करते करते ये बेसमेंट में आ गया। फिर कार्टर ने इसे एक रूम में बंद कर दिया। डॉग को तो इन्होंने बंद कर दिया, अब रोजर बचा था। ये उसके पास आ गए और सबने उसे पकड़ लिया। फिर इसे भी एक रूम में बंद कर दिया। इसने देखा इसका डॉग भी दूसरे रूम में बंद है। इसे खुद से ज्यादा अपने डॉग की चिंता होने लगी। ये लोग कोई कारपेंटर का काम करने लगे। एक दिन बीत गया। अगले दिन शेफ को बेसमेंट से डॉग की भौंकने की आवाज आई। ये यहाँ आ गया, तभी इन्होंने इसे भी पकड़ लिया और रूम में बंद कर दिया। फिर अपना काम कंटिन्यू करने लगे। रोजर बोला, मेरे डॉग को खाना दो, नहीं तो वो पागल हो जाएगा और जो उसके सामने आएगा उसे खा लेगा। कार्टर बोला, मुझे पता है। अब पूरे 2 दिन बीत गए और इन्होंने रोजर का गेट खोला, पर अब भी ये आजाद नहीं था। इन्होंने एक लंबा सा पिंजरा बना दिया था। ये आगे बढ़ने लगा। रास्ते में इसे ब्लेड लगे मिले। ये आराम आराम से आगे बढ़ा, पर फिर भी बहुत चोटें आई। इसने अपने सामने डॉग वाला रूम देखा। डॉग भूख से एग्रेसिव हो चुका था। इन्होंने उसका डोर खोल दिया। रोजर भागने लगा, तभी इन्होंने लाइट बंद कर दिया और ये मारा गया। क्रिप्ट कीपर ने सबकी कहानी सुना दी। तभी इन्हें पता चला इन्होंने इसका फ्यूचर नहीं बताया है, बल्कि पास्ट बताया था कि कैसे ये मरे, ना कि कैसे ये मरेंगे। अब इन्हें हेल में जाना था। मूवी की एंडिंग ने होश उड़ा दिया। मूवी में हिंट भी दिया गया कि ये पास्ट की कहानी सुना रहा है, ना कि फ्यूचर की। हिंट था जोना की ये ज्वेलरी जो इसके पास थी, पर स्टोरी में उसे वो फ्यूचर में मिलने वाली थी, पर ये तो पहले ही इसके पास थी। ये बहुत बड़ा हिंट था कि क्रिप्ट कीपर पास्ट की कहानी सुना रहा है। ये कल्ट क्लासिक फिल्म आपको कैसी लगी कमेंट में बताओ। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।